देखिए दोस्तों, आज की ये जानकारी ना किसी अफवाह पर आधारित है और ना ही आपको डराने के लिए है। ये उस सच्चाई पर आधारित है जिससे आज देश के करोड़ों भारतीय स्टेट बैंक खाताधारक रोज जूझ रहे हैं, लेकिन खुलकर बात नहीं करते। अक्सर लोग सोचते हैं कि बैंक से जुड़ी परेशानियां तो आम बात है। पासबुक में एरर आ गया, कोई बात नहीं। एटीएम से पैसा कट गया, बाद में देख लेंगे। मैसेज आया, पढ़ेंगे नहीं। लेकिन यही बाद में वाली सोच आगे चलकर बहुत बड़े नुकसान की वजह बन जाती है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ पासबुक मशीन की खराबी नहीं है, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम की उस कड़ी से जुड़ा है जहां आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके मेहनत के पैसे को जोखिम में डाल सकती है। सबसे पहले पासबुक की बात करते हैं। आज भी बहुत से खाताधारक ये मानते हैं कि पासबुक अपडेट मशीन सिर्फ एक प्रिंटर होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मशीन सीधे बैंक के सर्वर से जुड़ी होती है। जैसे ही आप पासबुक मशीन में डालते हैं, सबसे पहले पीछे छपा हुआ बारकोड स्कैन होता है। अगर बारकोड सही पढ़ा गया तभी आपकी एंट्री सिस्टम से निकलती है, लेकिन जैसे ही बारकोड थोड़ा सा भी खराब हुआ, मशीन रुक जाती है। और यही 90% लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लोग घबरा जाते हैं और पासबुक को जोर से बाहर खींच लेते हैं। इससे बारकोड पर स्याही फैल जाती है, लाइन टूट जाती है और फिर वो पासबुक दोबारा कभी सही से प्रिंट नहीं होती। इसके बाद बैंक कर्मचारी कहते हैं नई पासबुक बनवानी पड़ेगी, और तब लोग बैंक को दोष देने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गलती अनजाने में हमारी ही होती है। ध्यान से समझिए, अगर पासबुक मशीन प्रिंट करते समय रुक जाए तो सबसे पहले खुद को रोकिए, मशीन को थोड़ा समय दीजिए। कई बार मशीन कुछ सेकंड बाद खुद ही दोबारा काम करने लगती है। अगर मशीन पूरी तरह बंद हो जाए तो तुरंत बैंक स्टाफ को बुलाइए। खुद से पासबुक खींचना सबसे बड़ा नुकसान करता है। अब अगर आपकी पासबुक पहले से खराब हो चुकी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज बैंकिंग सिस्टम सिर्फ पासबुक तक सीमित नहीं रह गया है। आज एसबीआई ने एम पासबुक और ऑनलाइन स्टेटमेंट की सुविधा दी है, जिससे आप घर बैठे महीनों और सालों का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये डिजिटल रिकॉर्ड पूरी तरह वैध होता है और विवाद की स्थिति में बैंक सिस्टम में दर्ज जानकारी को ही अंतिम प्रमाण माना जाता है। अब आते हैं एक बहुत जरूरी बदलाव पर, जो 15 जनवरी 2026 के बाद हर खाता धारक के लिए बेहद अहम हो गया है। नॉमिनी नियम। पहले लोग इसे हल्के में लेते थे, लेकिन अब बैंक ने साफ कर दिया है कि नॉमिनी अपडेट रखना अनिवार्य है। अब एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं और ये भी तय किया जा सकता है कि किसे कितनी राशि मिलेगी। इसका मकसद साफ है, ताकि खाता धारक के बाद परिवार को बैंक के चक्कर ना काटने पड़े। देश में ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं जहां पैसा खाते में था, लेकिन परिवार को सालों तक संघर्ष करना पड़ा। अब बात करते हैं सैलरी अकाउंट की, जहां सबसे ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। बहुत से लोग मानते हैं कि सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट एक जैसे होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सैलरी अकाउंट तब तक ही जीरो बैलेंस रहता है जब तक आपकी सैलरी आती रहती है। जैसे ही सैलरी बंद होती है, कुछ समय बाद वही अकाउंट सेविंग अकाउंट में बदल जाता है और फिर मिनिमम बैलेंस ना रखने पर चार्ज कटने लगता है। इसलिए नौकरी बदलने या रिटायर होने के बाद अपने अकाउंट का स्टेटस जरूर चेक करवा लीजिए। अब आते हैं उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है, डेबिट कार्ड और पिन। आज भी लोग सोचते हैं ये तो अपने ही पैसे का कार्ड है, इसमें क्या खतरा होगा, और इसी सोच में वो पिन दूसरों को बता देते हैं या कार्ड किसी और से इस्तेमाल करवा लेते हैं। याद रखिए, डेबिट कार्ड आपके पूरे अकाउंट की चाबी होता है। जिसके पास पिन है उसके पास आपके पैसे पर पूरा कंट्रोल है। अगर ग्राहक ने खुद पिन शेयर किया है तो बैंक उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। इसी वजह से बहुत से मामलों में पैसा वापस नहीं मिलता। फोन और मैसेज से होने वाली ठगी इसी गलती की वजह से होती है। बैंक कभी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता, कभी लिंक भेजकर केवाईसी अपडेट नहीं करवाता। अगर ऐसा कोई करता है तो वो बैंक नहीं, ठग होता है। अब एक और आम गलती समझिए, एटीएम से पैसा नहीं निकला लेकिन अकाउंट से कट गया। ऐसे मामलों में अगर आपने समय पर शिकायत दर्ज कराई है तो जांच के बाद पैसा वापस किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग शिकायत ही नहीं करते या बहुत देर बाद बैंक जाते हैं, जिससे मामला कमजोर हो जाता है। इसलिए अगर एटीएम से पैसा ना निकले और अकाउंट से कट जाए तो उसी दिन या अगले कार्य दिवस में शिकायत दर्ज कराना बहुत जरूरी है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, बैंक पैसा मनमर्जी से नहीं काटता, बल्कि तय नियमों के अनुसार चार्ज लगाता है। मिनिमम बैलेंस, एटीएम ट्रांजैक्शन, एसएमएस अलर्ट, हर चीज के नियम पहले से तय होते हैं। अगर कभी लगे कि गलत कटौती हुई है तो बहस करने के बजाय लिखित शिकायत दर्ज कराइए, क्योंकि बैंक सिस्टम बहस से नहीं, प्रक्रिया से चलता है। साथियों, बैंकिंग सिस्टम आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अनजान रहना सबसे बड़ा खतरा है। जानकारी रखिए, मैसेज पढ़िए, सवाल पूछिए और अपने अकाउंट को समझिए, क्योंकि आज की एक छोटी सी समझदारी आपको आने वाले समय में बड़े नुकसान से बचा सकती है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी वही गलती दोहराने से बच सकें। मिलते हैं अगली जरूरी जानकारी के साथ।